हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करेंगे हमारा यूनिट 1 का। यूनिट 1 के ऑलरेडी हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, ये पार्ट 3 रहने वाला है, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका योगा फिलोसफी, राइट। सांख्य फिलोसफी हम लोगों ने देख लिया है, और जो ये आपका इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का जो कंट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। जिन लोगों ने भी वो वीडियोस को नहीं देखा है पहले उसको जाके देखिए, देन आप इसको कंटिन्यू करो, राइट। कल हम लोग सांख्य फिलोसफी देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। योगा फिलोसफी को डिस्कस करने से पहले 2 पॉइंट कल सांख्य फिलोसफी के रह गए थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सांख्य का एपिस्टेमोलॉजी से शायद रह गया था आपका, ठीक है, बस थोड़ा सा ही था। इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। महत्व, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी आपका रह गया था। तो सांख्य फिलोसफी ने 3 नॉलेज को 3 सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज को 3 इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है, जिसे हम लोग प्रमाण बोल देते हैं, ठीक है। दीज आर परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड वर्बल टेस्टोमनी, जैसे शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सांख्य फिलोसफी ने 3 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को माना है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड वर्बल टेस्टोमनी, ठीक है। अब बॉन्डेज एंड लिबरेशन, देखो बॉन्डेज और लिबरेशन पहले समझने से पहले समझो ये बंधन और मुक्ति कहने का मतलब क्या है। अगर हम देखें जो हमारा अर्थी जो लाइफ है उसमें 3 तरह के पेन है, ठीक है। जो हमारे लाइफ है वहां पे 3 तरीके के पेन होते हैं, एक आध्यात्मिक होता है, एक भौतिक होता है और एक अधिदैविक होता है ना। ये चीज समझ में आई कि 3 तरह की बॉन्डेज और लिबरेशन में अगर बात करें बंधन और मुक्ति में, तो 3 तरीके के पेन होते हैं यहाँ पे। आध्यात्मिक होता है, अधिभौतिक होता है और अधिदैविक होता है। और ये जो बॉन्डेज है, ये दुख है, ये जो पीड़ा है, उसको दूर करने के लिए जो पाथ है, देयर इज अ पाथ लेट्स टू लिबरेशन, इमांसिपेशन और सॉल्वेशन। वो क्या है? वो 2 तरीके के हैं, एक जीवन मुक्ति है और एक विदेहा मुक्ति है ना। एक जीवन मुक्ति है और एक विदेहा मुक्ति है, ठीक। अब ये जीवन मुक्ति और विदेहा मुक्ति क्या होता है, पहले उससे पहले ये समझो कि ये आध्यात्मिक और अधिभौतिक और अधिदैविक क्या है ना। आध्यात्मिक की अगर हम बात करते हैं, आध्यात्मिक की अगर हम बात करें तो ये 3 तरीके के पेन हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं। आध्यात्मिक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आती है हमारी जो इनऑर्गेनिक साइकोफिजिकल कॉज होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक, ये कॉपी में अपने लिख लेना, इनऑर्गेनिक साइकोफिजिकल कॉज होते हैं ये, इनऑर्गेनिक साइकोफिजिकल कॉज होते हैं। इनऑर्गेनिक साइकोफिजिकल कॉज कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा मेंटल, बॉडली है ना, बॉडली जो सफरिंग्स होती हैं, शारीरिक और मानसिक जो दुख होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, हमारे आध्यात्मिक में आते हैं। शारीरिक और मानसिक ये कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। समझ रहे हो बात को कि बॉन्डेज और लिबरेशन की जब हम बंधन और मुक्ति की बात करते हैं तो हमारी जो लाइफ है, ठीक है, जो हमारा सांसारिक जीवन है, उसमें 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक कहने का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक साइकोफिजिकल कॉज होता है, जिसमें आता है आपका मानसिक, शारीरिक, मेंटल, बॉडली सफरिंग्स, ये सारी चीजें आती हैं। जब हम बात करते हैं भौतिक की, ठीक है, जब हम बात करते हैं अधिभौतिक कहने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक नेचुरल कॉज, ठीक है, नेचुरल कॉज अधिभौतिक में। अब इसमें कौन से आ जाते हैं, जब हम बात करते हैं अधिभौतिक में से मनुष्य, मतलब आपके मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक नेचुरल कॉज है, जिसमें आपके मैन, बीस्ट, बर्ड, थॉर्न सभी कुछ आ जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अधिदैविक कहने का मतलब है, नाम से पता चल रहा, सुपर नेचुरल कॉज है। ये क्या है? आपके सुपर नेचुरल कॉज है, ठीक है। सुपर नेचुरल कॉज में क्या हो सकते हैं? प्लानिट आ जाते हैं आपके, है ना, घोस्ट, डिमोन्स, है ना, ये भूत प्रेत, ये वाली सारी चीजें सब इसमें आ जाती हैं, ठीक। तो बॉन्डेज और लिबरेशन में क्या बोला गया कि
संसार में 3 तरीके के दुख होते हैं। आध्यात्मिक होता है जिसमें इनऑर्गेनिक साइकोफिजिकल सफरिंग्स होती हैं। अधिभौतिक जो होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक नेचुरल कॉजेज आते हैं। और एक होता है अधिदैविक। अधिदैविक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सुपर नेचुरल कॉज होते हैं। क्लियर है बात। अब ये जो कॉज है, जो ये सांसारिक दुख है, ये जो पीड़ा है, इसको ये है तो इनको, लेकिन इनको दूर भी किया जा सकता है। इनको दूर करने के लिए देयर आर ऑल्सो पाथ लेट्स टू लिबरेशन, ठीक है, इमांसिपेशन और सोल्वेशन। अब ये 2 पाथ कौन कौन से हैं, एक है जीवन मुक्ति, ठीक है, एक होती है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति कहने का मतलब क्या है, द सेल्फ अटेन फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली सफरिंग्स एंड रियलाइज ट्रुथ इन वंस लाइफ लिविंग इन अर्थ इज नोन एज द जीवन मुक्ति। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमें मुक्ति मिल जाती है, जो दुनिया की, संसार की जो दुख है, ठीक है, रियलाइजेशन होता है ट्रुथ का, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जीवन मुक्ति। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीवन मुक्ति बोल देते हैं। विदेहा मुक्ति कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट लिबरेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट लिबरेशन हो जाता है सारे दुखों से। ये कब, अब ये चीज, ये विदेहा मुक्ति कब हमें मिलती है, आफ्टर डेथ, ठीक है, डेथ के बाद जो होता है उसे क्या बोलते हैं, विदेहा मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो जीवन मुक्ति कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सांसारिक कष्ट है उनसे मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। हम क्या यहाँ पे हम क्या रियलाइज करते हैं, ट्रुथ को रियलाइज करते हैं, ठीक है। अब विदेहा मुक्ति में क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली लिबरेशन मिल जाता है। मतलब सभी प्रकार के जो कष्ट है, जो दुख है, वहां से कंप्लीटली हमें लिबरेशन मिल जाता है। और ये चीज कब होती है, जब हम आफ्टर डेथ होती है, ठीक है बात, ये चीज समझ में आई, ये कब होती है, आफ्टर डेथ होती है। तो ये चीज समझ में आई बॉन्डेज एंड लिबरेशन में, कि लिबरेशन, यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है आपकी, ठीक है। द सेल्फ, ये विदेहा मुक्ति हो गया, ठीक है। जीवन मुक्ति कब हो गया, ठीक है, जब सेल्फ अटेन करता है फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली सफरिंग से, ठीक है, सेल्फ अटेन करता है फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली सफरिंग से और रियलाइज करता है ट्रुथ इन वंस लाइफ लिविंग इन द अर्थ, ठीक है। और विदेहा मुक्ति कब होता है, ये होता है आफ्टर डेथ, ठीक है, ये डेथ कंप्लीटली लिबरेशन मिल जाता है। इसी विदेहा मुक्ति को, ठीक है, इसी विदेहा मुक्ति को हम लोग कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैवल्य की बात कहाँ पे की गई थी, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दिस इज अंडरस्टूड एज अ लिबरेशन फ्रॉम द ग्रॉस बॉडी। सांख्य थ्योरी जो है उसको हम लोग अपवर्ग भी बोलते हैं। जो नाम, डिफरेंट नाम लिखे ना मैंने, उसको नाम को जरूर याद रखना। पुरुषार्थ बोलते हैं, या फिर समम बोनम ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समम बोनम ऑफ लाइफ। अपवर्ग बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं, या फिर जीवन का योग कहा जाता है इसे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, जो हम लोग ने सांख्य देखा था, सांख्य पूरा आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 पॉइंट रह गए थे, कल डिस्कस नहीं किया था मैंने यहाँ पे। अब ये जो कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे गुना है, ठीक है, हम लोग ने 3 गुना पढ़ा था, सत्व, रजस एंड तमस गुना पढ़ा था। अब गुना का मतलब क्या होता है, इस गुना का मतलब होता है स्ट्रिंग, ठीक है। एक देखो, थ्रेड जो नहीं होता, सिंगल थ्रेड, वही उसी धागे की बात की जा रहा है, स्ट्रैंड ऑफ कॉर्ड, ठीक है। इन अ मोर अब्स्ट्रैक्ट यूज इट में मीन्स अ सब डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, सब डिवीजन होता है। स्पीशीज, काइंड, क्वालिटी में ऑपरेशनल प्रिंसिपल है और टेंडेंसी है। तो ये सिर्फ आपको मतलब समझा, मतलब एक कॉपी में आपको लिखना नहीं है, बस ऐसे आपकी समझ के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। इवोल्यूशन कैसे हो सकता है, कि इस टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुनाह का मतलब क्या होता है, ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इवोल्यूशन क्या हो, बायोलॉजी में अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, या फिर पॉपुलेशन जो है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये सारी मतलब जो सक्सेसिव हमारा जनरेशन, मतलब जो जनरेशन में चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सांख्य कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सांख्य आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे योगा के बारे में, योगा फिलॉसफी, ठीक है। योगा और जो सांख्य है, हाँ ये सारी चीजें देख ली हम लोगों ने, ठीक है। योगा और जो सांख्य है वो आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे यहाँ पे। योगा फिलॉसफी किसने दिया था, मैंने ऑलरेडी आप लोग को जब इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, तो तभी मैंने सभी के नाम, जितने भी फिलॉसफी थे सभी के नाम मैंने वहां पे बता दिया था। योगा फिलॉसफी किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था। और नाम जो जिनके फाउंडर्स के जो नाम है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। योगा फिलॉसफी स्पीक्स अबाउट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ कंसर्निंग ह्यूमन बींग्स एंड द वर्ल्ड, ठीक है।
अगर देखो जो योगा फिलॉसफी में हम किसकी बात करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ योगा की बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ योगा की बात करते हैं अल्टीमेट ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए। अगर वेदांता में हम बात करें तो योगा को बोला गया ये क्या है, एक यूनियन है, ठीक है, वेदांता में योगा को यूनियन की तरह माना गया, जहां पे यूनियन किसका होता था, स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम सोल, ठीक है, इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल का जो इंडिविजुअल सोल है, जो सुप्रीम सोल है, उसका क्या होता था, यहाँ पे यूनियन होता था, ठीक है, आत्मा का परमात्मा के साथ आध्यात्मिक मिलन होता था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो व्यू था कि ये जो इनका जो यूनियन की बात थी, स्पिरिचुअल इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल का जो स्पिरिचुअल यूनियन था, उसको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं समझाया नहीं गया यहाँ पे, ठीक है। पतंजलि हु इज द फाउंडर, पतंजलि कौन है यहाँ पे, फाउंडर है योगा फिलॉसफी के। इन्होंने ही योगा सूत्र के बारे में बात की थी, पतंजलि ने ही बात की थी योगा सूत्र के बारे में। योगा क्या है, एक स्पिरिचुअल एफर्ट है टू अटेन परफेक्शन थ्रू द कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन, ग्रॉस बॉडी, सब्टल माइंड, इंटेलेक्चुअल एंड ईगो। समझो योगा क्या है, योगा किसने दिया था, आपकी पतंजलि ने दिया था। योगा की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो एक स्पिरिचुअल एफर्ट है, ठीक है, ये एक आध्यात्मिक एफर्ट किया जा रहा है परफेक्शन को अटेन करने के लिए, जिसमें हम अपने सेंस ऑर्गन को, ग्रॉस बॉडी को, माइंड को, बुद्धि को, ईगो को, सबको कंट्रोल कर पाते हैं, और ये हमें गाइड करता है एक हाईएस्ट विजडम को अटेन करने के लिए, ठीक है, हाईएस्ट विजडम को अटेन करने के लिए थ्रू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। Patanjali Yoga Sutra are the first and foremost systematic and authoritative presentation of yoga in both its theoretical and practical aspect। पतंजलि ने योगा सूत्र दिया था, पतंजलि ने योगा सूत्र दिया था। योगा सूत्रास क्या है, योगा सूत्रा एक सिस्टमैटिक मतलब एक अथॉरिटेटिव प्रेजेंटेशन है ना, समझ रहे हो कि मतलब ये एक ऐसी प्रस्तुति की गई है सिस्टमैटिक ढंग से, एक सिस्टमैटिकली थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को योगा सूत्र में प्रेजेंट किया गया है, ठीक। योगा फिलॉसफी जो है क्लोजली रिलेटेड है सांख्य फिलॉसफी से। कैसे रिलेटेड है, जो योगा है वो प्रेजेंट करता है प्रैक्टिकल पाथ फॉर रियलाइजेशन, मतलब योगा कहता है कि जो प्रैक्टिकल पाथ है, ठीक है, सेल्फ के लिए उसने किसकी रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ के लिए प्रैक्टिकल पाथ को यहाँ पे कंसिडर किया योगा ने। लेकिन सांख्य ने एम्फेसाइज किया अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ बाय मींस ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, मतलब योगा ने प्रैक्टिकल पाथ को एम्फेसाइज किया सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, है ना, स्वयं की प्राप्ति के लिए उसने प्रैक्टिकल पाथ की बात की योगा ने। और सांख्य ने क्या किया, जो नॉलेज को अटेन करना है, ठीक है, सेल्फ की नॉलेज को अटेन करने के लिए उसने कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन का मेथड ऑप्ट किया, ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब ये जो पतंजलि ने सूत्र दिए थे वो 4 सूत्र थे आपके, ठीक है, कौन कौन से सूत्र थे, समाधि पदा, ये नाम आपको याद होने चाहिए, समाधि पदा, साधना पदा, विभूति पदा एंड कैवल्य पदा, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, और इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। समाधि पदा, ठीक है, समाधि पदा, साधना पदा और विभूति पदा, कैवल्य पदा, राइट। देर आर द 4 सूत्रास, ठीक है, दीज आर द 4 योगा सूत्रास, ठीक है। समाधि पदा जो है वो किसके बारे में बात करता है, समाधि पदा कहने का मतलब, समाधि का मतलब ही समझ रहे हो ना, कंसंट्रेशन। मैं एक उसमें बता रही हूँ, ये अपनी कॉपी में ये भी लिख लेना, ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि हम शब्दों को नहीं समझ पाते तो ऐसे समझ जाए, ठीक है, समाधि ले रहा है तो कंसंट्रेट कर रहा है, तो कंसंट्रेशन की बात आ जाती है, ठीक, तो ये क्या है, द नेचर एंड द एम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। साधना पदा, साधना पदा में क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है, मतलब रियलाइज ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, ह्यूमन का जो बॉन्डेज है, जो बंधन है, मुक्ति है, उसके एंड को रियलाइज करने की बात करता है साधना पदा। विभूति पदा में क्या होता है, ये डील करता है सुपर नेचुरल पावर के साथ, ये किसके साथ डील करता है, सुपर नेचुरल पावर के साथ डील करता है। और कैवल्य, अभी कैवल्य को देखा जहां पे क्या हो जाता है, मतलब जन्म मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ ये स्टेज आती है कैवल्य वाली, जो अभी हम लोगों ने सांख्य में देखा वहां पे, ठीक है। तो कैवल्य का है एक तरीके का नेचर है, नेचर ऑफ लिबरेशन एंड स्पिरिचुअल यूनियन विद सुप्रीम सोल। यहाँ पे ये क्या है, लिबरेशन मिलता है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ लिबरेशन एंड द रियलिटी, है ना, एंड द रियलिटी ऑफ द ट्रांसीडेंशियल सेल्फ। इसको लिख लो, यहाँ पे किसकी बात होती है, ट्रांसीडेंशियल सेल्फ की बात होती है, ट्रांसीडेंटल सेल्फ के बारे में यहाँ पे बात होती है, ठीक है।
तो समाधि पदा हो गया, साधना पदा हो गया, विभूति पदा। समाधि पदा डील करता है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। साधना पदा डील करता है एंड ऑफ रियलाइजेशन के साथ। विभूति पदा डील करता है सुपर नेचुरल पावर के साथ। कैवल्य पदा में हम देखते हैं ट्रांसीडेंशियल सेल्फ की बात करते हैं। क्लियर है बात? आगे चले, यहां तक चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ योगा। देखो साइकोलॉजी योगा मतलब क्या है, जो हमारा माइंड है ना, जो हमारा माइंड है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड के बारे में बात की गई योगा में, ठीक है। माइंड को कंट्रोल करने के बारे में बात की गई, उसके मॉडिफिकेशन के बारे में बात की गई, जिसमें बोला गया जो साइकोलॉजी ऑफ योगा है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ योगा क्या है? चित्त है। साइकोलॉजी योगा क्या है? चिता है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ योगा क्या है? चिता है। अब ये चिता क्या है? चिता इज नथिंग चिता क्या है? मीन्स द 3 इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। चिता क्या है? 3 इंटरनल ऑर्गन्स है। अब ये 3 इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं? 3 इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? बुद्धि, अहंकार और मनस, माइंड, ठीक है। इंटेलेक्ट, ईगो और माइंड। क्लियर है? चिता मीन्स द 3 इंटरनल ऑर्गन्स एज डिस्क्राइब्ड इन सांख्य फिलोसफी। बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि को ही इंटेलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों के नाम याद रखने हैं आपको। अहंकार का मतलब क्या है? ईगो। और मन का मतलब क्या है? माइंड। मानस का मतलब क्या है? मानस का मतलब क्या है? माइंड, ठीक है। तो चिता क्या है? सबसे पहले तो अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड की बात करते हैं, जिसमें जो साइकोलॉजी ऑफ योगा है उसी को, वो क्या है? वो हमारी चिता है, ठीक है। और चिता होते क्या है? चिता इंटरनल ऑर्गन्स है। 3 इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, बुद्धि, अहंकार और मन, ठीक है, माइंड, ठीक है। अब इट इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन। ये क्या है? पहला मॉडिफिकेशन है प्रकृति का, जिसमें अब ये भी ध्यान रखना फर्स्ट मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पहला मॉडिफिकेशन है किसका है? प्रकृति का, जिसमें जो सत्व गुण है, समझना सत्व गुण क्या है? हमारा प्लेजर, व्हाइट है कलर में, ठीक है, मतलब सुख की बात करता है यहाँ पे। ये ऐसे समझो, सत्व गुण क्या करता है? डोमिनेट करता है रजस गुण को और तमस गुण को। समझ रहे हो? यहाँ पे जब हम फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रकृति की बात करते हैं, जहां पे सत्व गुण क्या करता है? डोमिनेट करता है रजस और तमस को। इट इज मटेरियल बाय नेचर, ठीक है। ये जो चिता है वो कैसा है? मटेरियल है बाय नेचर, बट ड्यू टू नियरनेस और क्लोजनेस, हमने उन्हें बात की थी ना, जो पुरुष है और प्रकृति है आपस में क्लोज आते हैं, ठीक है, आपस पास आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इवोल्यूशन होता है, ठीक है। इट इज मटेरियल बाय नेचर बट ड्यू टू नियरनेस और क्लोजनेस विद पुरुषा, ठीक है। जब ये मटेरियल होता है नेचर में, लेकिन जब ये क्लोज आता है पुरुषा के, ठीक है, पुरुषा के क्लोज आता है, तो इसके वो क्या अक्वायर कर लेता है? कॉन्शियसनेस अक्वायर कर लेता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? चिता की बात, चिता कहने का मतलब क्या है? चिता से सिर्फ मतलब चिता कह रहे, चित्त से मतलब ये है कि ये मटेरियल, अगर नेचर से चित्त को देखे तो ये कैसा है? मटेरियल है, लेकिन पुरुषा के क्लोज होने की वजह से ये क्या करता है? एक्वायर कर लेता है कॉन्शियसनेस को, ठीक है। बट व्हेन इट रिलेट्स टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन जब हम इसको रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ये कैसा बन जाता है? फॉर्म ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसे ही हम लोग कहते हैं वृत्ति और मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, वृत्ति और मॉडिफिकेशन, क्या बोलते हैं? वृत्ति या मॉडिफिकेशन। समझ में आया कि वृत्ति और मॉडिफिकेशन क्या है ये? ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त सेल्फ नोज द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है चित्त का, इसी वजह से जो सेल्फ है वो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट को समझ पाता है। देयर इज नो रियल और एक्चुअल मॉडिफिकेशन, कोई भी रियल और एक्चुअल मॉडिफिकेशन नहीं होता है सेल्फ में, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन देखता है। किसका रिफ्लेक्शन देखता है? वो पुरुषा का, ठीक है। समझ रहे हो? कोई भी मॉडिफिकेशन ये रियल नहीं है, ये क्या है? जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पुरुषा इन द मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त। वो बस उसको अपीयर होता है वो चेंज, देयर इज एन अपीयरेंस ऑफ चेंज फाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज मून अपियर एज मूविंग इन द रिवर, जैसे मून अपियर होता है रिवर के ऊपर चलते हुए, जो लहरें होती हैं वो रिवर के ऊपर चलते हुए दिखाई देती है, उसी तरह तो ये जो चिता क्या है? इज मतलब चिता में का जो मॉडिफिकेशन है इज नॉट रियल, ठीक है, इज नॉट रियल। it is due to the reflection of the purusha, it's just the reflection of the purusha in the modification of चित्त, है ना। क्यों रिफ्लेक्शन क्यों है? क्योंकि पुरुषा कैसा है? कॉन्शियस है, ठीक है। when the knowledge of an object is attained, ठीक है, the self ceases to exist from the modification of chitta
इट इज इवन डिटैच्ड फ्रॉम द एसोसिएशन एवर्जन ऑफ वर्ल्डली जॉय, मतलब जब क्या, जब हमें नॉलेज वो मिल जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, एवर्जन हो जाता है दुनिया की जो वर्ल्डली जॉय से, पेन से। और ये जो अटैचमेंट और एवर्जन है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट बॉन्डेज, यही क्या है, बंधन है, यही क्या है, बंधन है। अब इस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग नीड टू कंट्रोल द मोडिफिकेशन। अब ये चित्ता का जो मोडिफिकेशन है ह्यूमन बीइंग को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बाय प्रैक्टिसिंग योगा, योगा की प्रैक्टिस करके कंटिन्यूअस हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इस मोडिफिकेशन को। इस रिगार्ड में पतंजलि ने योगा को बताया, योगा क्या है, इज द एज द सीजेशन ऑफ मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता, योगा क्या है, सीजेशन ऑफ मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता, ठीक है। योगा या पतंजलि योग ने कहा संशोधन की समाप्ति के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। समझो, एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कराई दे रही हूँ, ठीक है, जैसे इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक। चिता, देखो साइकोलॉजी ऑफ, जब हम मोडिफिकेशन ऑफ माइंड की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है साइकोलॉजी ऑफ योगा में वो क्या है, चित्त है। चित्त का मतलब क्या होता है, तीन इंटरनल ऑर्गन्स, ये तीन इंटरनल ऑर्गन्स क्या है आपके, बुद्धि, अहंकार, मन, ठीक। अब ये जो मोडिफिकेशन है, दिस इज द फर्स्ट मोडिफिकेशन ऑफ द प्रकृति, जिसमें जो सत्व गुण है वो डोमिनेट करता है रजस गुण को, रजस और तमस गुण को, ठीक। दूसरी बात, ये चित्त बाय नेचर मटेरियल होता है, लेकिन पुरुषा के नियर क्लोज होने के वजह से ये क्या क्या अक्वायर करता है, कॉन्शियसनेस अक्वायर करता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम रिलेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है, जिससे हम लोग बोल देते हैं वृत्ति या फिर मोडिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक। अब ये जो मोडिफिकेशन हो रहा है ये रियल नहीं है, ठीक है, ये रियल नहीं है, ये एक्चुअली है क्या, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है पुरुषा का, ये रियल नहीं है, ये क्या है, एक्चुअली रिफ्लेक्शन है पुरुषा का। और जब नॉलेज हमें अटेन, मतलब जब नॉलेज अटेन हो जाती है तो सेल्फ सीज टू एग्जिस्ट फ्रॉम द मोडिफिकेशन ऑफ द चित्ता, और इट इज इवन डिटैच कर जाता है, ठीक है। ये जो एसोसिएशन है एवर्जन से, वर्ल्डली जॉय और पेन से, ठीक है, इसी अटैचमेंट और एवर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डेज कहते हैं। और ये इसी बॉन्डेज को ह्यूमन बीइंग को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है इसी मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता को। अब ये मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, योगा को प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो पतंजलि ने बोला योगा क्या है, इज नथिंग बट द सीजेशन ऑफ द मोडिफिकेशन ऑफ द चित्ता, मतलब इसकी समाप्ति ऐसे की जा सकती है योगा को प्रैक्टिस करके, ठीक है। ये मैंने कुछ पॉइंट में लिख दिया। चित्ता क्या है, इंटरनल ऑर्गन से, वही चीज है, 3 इंटरनल ऑर्गन है। इसको अपनी कॉपी में इसको ना लिख करके चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ये वाली चीज इसको लिख लोगे तो ये की पॉइंट की तरह आपका काम करेगा, ठीक है। बुद्धि है, अहंकार है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सत्व गुण डोमिनेट करता है, ये पहला मॉडिफिकेशन है। जब सत्व गुण डोमिनेट करता है रजस और तमस को, ठीक है, मटेरियल होता है बाय नेचर, क्योंकि ये पुरुषा के करीब होता है, जिसमें चिता जो होता है वो एक्वायर कर लेता है कॉन्शियसनेस को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पुरुषा का हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से क्या होता है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, रुको 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 एक मिनट, यहां से देखो, चिता क्या है, सॉरी 3 इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया है, रुका। चिता क्या है, 3 इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ठीक है। सत्व गुण यहाँ पे क्या करता है, डोमिनेट करता है रजस और तमस गुण को, ये मटेरियल होता है बाय नेचर, ठीक है। लेकिन पुरुषा ये के करीब होने की वजह से ये क्या करता है, कॉन्शियसनेस को एक्वायर करता है। जबकि जब इसको हम रिलेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो इसे बोलते हैं वीरति और मॉडिफिकेशन। और यही जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, इट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, जिसमें चिता को ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, इसमें चिता जो होता है अपीयर्स एज कॉन्शियस ड्यू टू पुरुषा रिफ्लेक्शन ऑन इट, रिफ्लेक्शन इन इट, मतलब चिता कॉन्शियस की तरह अपीयर करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुरुषा का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। व्हेन द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटेन, सेल्फ सीजेस एग्जिस्ट फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ चिता। अब ये जो एवर्जन है, ठीक है, डिटैचमेंट है, इसी को अटैचमेंट है, इसे बोलते हैं बॉन्डेज। इसी को ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे कर पाएगा, योगा को प्रैक्टिस करके, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे चित्त के बारे में थी, ठीक। अब चित्त की ही कई सारी स्टेजेस होती हैं, कई सारे फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करते की तरह से इनकी मेंटल कॉग्निटिव करके भी आती हैं चीजें, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, स्टेजेस क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चित्त की स्टेजेस क्या है, देयर आर द 5 स्टेजेस ऑफ चित्त, ठीक है, जिसे चित्त भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्त भूमि बोलते हैं। सबसे पहले आता है क्षिप्ता,
क्या आता है? क्षिप्ता। फिर आता है मुधा, फिर आता है विक्षिप्ता, फिर आता है एकाग्र, फिर आता है निरुद्ध। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, काम, वेन। ठीक है, जब हम लोग उससे की पॉइंट से करेंगे ना तो उसके निमोनिक को भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, तो क्षिप्ता, मुधा, विक्षिप्ता, विक्षिप्ता, एकाग्र, निरुद्धा। ठीक है, क्षिप्ता जो है, ठीक है, क्षिप्ता की अगर बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ चिता। ये पहली स्टेज है चिता की, समझना, ये पहली स्टेज है चिता की, जिसमें चिता इज वेरी मच डिस्ट्रीब्यूटेड। चिता जो होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अटैच्ड होता है। किसके साथ अटैच्ड होता है? वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के साथ। समझ रहे हो? ये पहला जो क्षिप्ता होता है वो पहले स्टेज होता है, जिसमें जो चिता होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अटैच्ड होता है, दुनिया की जो ऑब्जेक्ट है, दुनियादारी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब चिता की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है? चिता वाले केस में, सॉरी, क्षिप्ता, फॉर एग्जाम्पल, चिता ऑफ दोज इंटॉक्सिकेटेड बाय पोजिशन ऑफ पावर एंड मनी। पावर एंड मनी यहाँ पे आता है। एक यहाँ पे मैं गुण को भी बता देती हूँ कि कौन सा गुण आपका डोमिनेट करता है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट को, क्षिप्ता की अगर बात करते हैं, देखो ये क्षिप्ता, यहाँ पे क्या आता है आपका? मतलब इसे बोल सकते हो जी, यहाँ पे इनफैक्चुएशन होता है ना, राग होता है, ठीक, लीडिंग टू क्रेज होता है। ये इन्फ्लुएंस किससे होता है? ये इन्फ्लुएंस्ड होता है रजस गुण से। ठीक है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रजस। ठीक है, रजस गुण से ये क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब रजस के अंदर जो चीजें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी क्षिप्ता में। तो क्षिप्ता एक तरीके का क्या है? क्षिप्ता रेस्टलेस होता है, मतलब बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट, मतलब बहुत जल्दी वो हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्षिप्ता को कह सकते हैं बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। ठीक है, क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी सही हो जाता है, ऐसे बोल सकते हो। तो क्षिप्ता क्या है? एक फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे बहुत ज्यादा वो अटैच वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के साथ, और पावर और मनी को ये पोजीशन की बात करता है ना, जिसमें ये इन्फ्लुएंस किससे होता है? रजस से होता है। अब बात करते हैं मुधा। एक मिनट, क्या हो गया? मुधा, मुधा क्या होता है? टॉर्पिड। ठीक है, मुधा को हम लोग और क्या बोलते हैं? टॉर्पिड बोलते हैं। ठीक है, मुधा को और क्या बोल देते हैं? टॉर्पिड बोल देते हैं। एक मिनट को थोड़ा सा, ठीक है, मुधा को क्या बोल देते हैं? टॉर्पिड बोल देते हैं, सही है। ठीक है, अब ये जो है मुधा, ये इन्फ्लुएंस्ड किससे होता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय तमस। ठीक है, कॉपी में लिख लेना, इन्फ्लुएंस्ड बाय तमस लिखा भी है। इन दिस स्टेज तमस डोमिनेट। इस स्टेज में क्या करता है? तमस डोमिनेट करता है अदर टू गुणास। ठीक है, अदर टू गुणास कौन से? सत्व और रजस। ठीक है, सत्व और रजस, ये स्टेज को ही हम लोग यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो तमस होता है यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? स्लीप आ जाता है, मतलब देर इज अ वांट ऑफ कॉग्निशन एज एन स्लीप, ऐसे का बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? मुधा टॉर्पिड स्टेज में यहाँ पे जो तमस होता है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस किससे होता है? ये तमस से होता है, और सत्व और रजस क्या करते हैं? यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषुप्तम की। ठीक है, विषुप्ता की, जिसे डिस्ट्रैक्टेड बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो ऑसिलेटिंग माइंड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेटिंग माइंड भी बोलते हैं इसको, मतलब इधर उधर घूमता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है उसका दिमाग। ठीक है, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ चिता, वेयर सत्व गुण। अब यहाँ पे क्या होता है? सत्व गुण डोमिनेट करता है। ठीक है, किसको? अदर टू गुण को। ठीक है, सत्व गुण डोमिनेट करता है। यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा था? रजस गुण डोमिनेट कर रहा था। यहाँ पे कौन सा गुण डोमिनेट कर रहा था? तमस कर रहा था। विषुप्ता में क्या, कौन सा डोमिनेट करेगा? सत्व गुण। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मतलब माइंड में इधर उधर घूम रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इन दिस स्टेज योगा बिगिंस। अब ये जो थर्ड स्टेज है, यहाँ से योगा की शुरुआत होती है। चिता ट्राई करता है टू अटेन गुड और सुप्रीम सोल। यहाँ पे चिता कोशिश करना शुरू करता है, ड्यू टू द सत्व डोमिनेंस, क्योंकि सत्व डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से। इट इज फाउंड दैट देयर इज अ टेम्पररी सीजिंग। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेरी सीजिंग होती है, मोडिफिकेशन ऑफ चिता की। यहाँ से आपका योगा का जो स्टेज है वो स्टार्ट होता है विक्षिप्ता से। एकाग्र मतलब कंसंट्रेटेड। यहाँ पे भी क्या होगा? फोर्थ स्टेज है, चिता इज फिक्स्ड। यहाँ पे चिता क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, मतलब
बोल सकते हो वन पॉइंटेड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? वन पॉइंटेड, मतलब एकाग्र हो गया ना, कंसंट्रेट करेगा एक पॉइंट को, फिक्स्ड हो जाता है सम ऑब्जेक्ट ड्यू टू सत्व गुण डोमिनेट कर, सत्वगुण प्रीपोंडरेंस, इट इज नोन एज अ एकाग्र। मतलब क्या है, जैसे आप एक कैंडल के फ्लेम को देखते हो ना, उसकी ऐसे ही फ्लेम, ये जो है लाइट जल रही, इसी को एक पॉइंट पे देखते रहते हो, वो वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट को आप क्या करते हो यहाँ पे, प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है। मतलब पॉइंटिंग अप विदाउट फ्लिकिंग हाइथर एंड थाइथर, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड आता है। फिर आता है निरुद्धा। निरुद्धा का क्या लास्ट स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है, इंप्रेशन रिमेन्स इन द चिता आफ्टर द सीजेशन ऑफ मोडिफिकेशन। मतलब ये निरुद्धा का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिवाइज्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपका, ये फिफ्थ स्टेज है, जहां पे क्या हो जाता है आपका निरुद्धम, इसे रिस्ट्रेन्ड बोलते हैं, रेस्ट्रेन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आते हैं, पॉजिटिव, इसे लिख लो इसको, इसे क्या बोला जाता है, रिस्ट्रेन्ड भी बोला जाता है, रिस्ट्रेन्ड, ठीक। एंड पॉजिटिवाइज्ड, ठीक। In this stage, the impression remain in the चित्त after the cessation of modification. This stage is known as the yoga. ये जो स्टेज है आपकी निरुद्धा, इसी स्टेज को योगा बोलते हैं। आउट ऑफ दीज 5 स्टेज द लास्ट 2 आर वेरी हेल्पफुल। जो ये लास्ट 2 है, ठीक है, आर वेरी हेल्पफुल इन योगा, बट द रिमेनिंग स्टेजेस आर हार्मफुल फॉर प्रैक्टिसिंग इन योगा एंड दस डेज मे बी रिमूव्ड बाय प्रैक्टिस। मतलब और जो ये 3 स्टेजेस हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, योगा की प्रैक्टिस करके सही कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होती है। तो क्षिप्ता, इधर आ जाओ। क्षिप्ता कैसा होता है, रेस्टलेस होता है। जब हम इसको की पॉइंट के थ्रू करेंगे तो एक कहानी में पढ़ेंगे कि एक लड़का है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपके समझने के लिए पहले आप समझो ये है क्या, ठीक है, जो लोग नए उनके लिए। क्षिप्ता क्या है, रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो खुश हो जाता है, वर्ल्डली जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ वो फंसा रहता है। तो यहाँ पे रजस जो गुण होता है वो आपका डोमिनेट करता है यहाँ पे, ठीक है। मुधा की बात करते हैं। मुधा में क्या होता है, फॉरगेटफुल। मुधा का मतलब क्या होता है, फॉरगेटफुल बोल सकते हो या फिर टॉर्पिड बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या आता है आपका तमस गुण डोमिनेट करता है। विषुप्ता में क्या होता है, यहाँ पे ऑसिलेटिंग माइंड, इधर उधर फिर सोचना शुरू करना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे सत्व गुण स्टार्ट होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड में भी क्या होता है आपका सत्व गुण होता है, और लास्टली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिबरेशन आ जाता है। मतलब जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेजेस ऑफ चिता हो गई आपकी। अब फॉर्म ऑफ चिता। फॉर्म ऑफ चिता की बात करें तो प्रख्या, प्रवृत्ति एंड स्थिति, है ना। प्रख्या, प्रवृत्ति एंड स्थिति। प्रख्या, फॉर्म ऑफ चिता कहने का मतलब क्या है, इसे मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं, सिंस चिता इज इमिटेड विथ 3 गुणास, सत्व, रजस एंड तमस, इज कॉन्सिडेंटली चेंजेस। जो फॉर्म ऑफ चिता की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारा चित्त है, ठीक है, उसके अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस एंड तमस। वो क्या करते रहते हैं, आपस में बार बार चेंज होते रहते हैं। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, ठीक है। वो एक विद इन द मतलब हेट्रोजीनियस चेंज भी हो सकता है और होमोजीनियस भी चेंज हो सकता है। हेट्रोजीनियस से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक। अब ये जो चिता है, उसके अंदर तीनों गुण आप आ जाते हैं, सत्व, रजस एंड तमस। ये कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक गुण जो होता है वो दूसरे गुण को डोमिनेट करता है। एक गुण क्या करता है, दूसरे गुण को डोमिनेट करता है, जिसमें 3 फॉर्म आती है, प्रख्या, प्रवृत्ति एंड स्थिति, है ना। प्रख्या, प्रवृत्ति एंड स्थिति। प्रख्या क्या है, यहाँ पे जो सत्व गुण होता है वो डोमिनेट करता है। प्रख्या में सत्व गुण क्या करता है, यहाँ पे डोमिनेट करता है, और तमस और क्या होता है यहाँ पे, सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तमस क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अनीमा और सिद्धि। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अनीमा एंड सिद्धि, ठीक। फिर प्रवृत्ति में बात करते हैं। प्रवृत्ति में क्या आ जाता है आपका, जो चिता है जो प्रीडोमिनेटेड होता है बाय रजस। यहाँ पे चिता किससे, चित्त जो होता है वो किससे प्रीडोमिनेटेड होता है, रजस से। और तमस यहाँ पे क्या होता है, वीक होता है। तमस क्या हो जाता है, यहाँ पे वीक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ध्यान और धारणा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ध्यान और धारणा, ठीक है। स्थिति की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रीडोमिनेटेड किससे होता है, सत्व, रजस से, ठीक है। सत्व और रजस से प्रीडोमिनेटेड होता है, ठीक है। सॉरी, सत्व, रजस, सत्व यहाँ पे डोमिनेट करता है, प्रीडोमिनेटेड बाय सत्व
एंड रजस यहाँ पे क्या करता है, सबऑर्डिनेट करता है, ठीक है। सब यहाँ पे क्या करता है, रजस यहाँ पे सबऑर्डिनेट करता है, ठीक है। इन दिस फॉर्म चित्त होल्ड इट्स ओन फॉर्म एंड डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो ये आपकी 3 फॉर्म्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। देयर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ चित्ता। अब ये चित्त की जो 3 फॉर्म्स हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि चित्त के अंदर 3 गुणाज होते हैं जो आपस में कॉन्सिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं। उसके बाद ये 3 फॉर्म्स में निकल के आते हैं। प्रख्या में कहने का मतलब, प्रख्या जो होता है, प्रख्या में आपका जो सत्व गुण है वो डोमिनेट करता है आपके तमस को, ठीक है। प्रवृत्ति में क्या होता है आपका प्रीडोमिनेटेड होता है बाय रजस से, और तमस जो होता है वो वीक हो जाता है। इस स्थिति में बात करते हैं तो आपका सत्व फिर से प्रीडोमिनेटेड होता है और रजस क्या होता है, सबऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अब मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता की बात करते हैं, ठीक है। जब ये मोडिफिकेशन, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जब मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक मिनट, जब साइकोलॉजी की, हाँ, जब ये साइकोलॉजी ऑफ माइंड की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों ने मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता बोला था, है ना। मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, एलिमेंट है साइकोलॉजी ऑफ योगा में, दैट इज द चित्त, ठीक है। वो क्या है, वो चित्त है। अब ये चित्त का जो मोडिफिकेशन है, हमने इस चित्त की स्टेजेस को पढ़ लिया, चित्त के फॉर्म्स को पढ़ लिया, है ना। अब चित्त का जो मोडिफिकेशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होता है। चित्त gets modify or change and acquire consciousness due to the reflection of the purusha। जो चित्त है वो modify होता है, change होता है, consciousness को acquire करता है, क्यों, चित्त उस पे पुरुषा का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बट द रियल जो नेचर है चित्त का वो कैसा है, वो मटेरियल है, ठीक है। लेकिन कॉन्शियसनेस को एक्वायर करता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द पुरुषा, ठीक है। चित्त क्या करता है, बाय नेचर मटेरियल होता है, ठीक है। जो भी इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तिज बोलते हैं, ठीक है, वृत्ति बोलते हैं, ठीक। जिसमें सबसे पहला आता है प्रमाण, ठीक है, प्रमाणा जिसे बोलते हैं राइट कॉग्निशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं राइट कॉग्निशन। विप्रया, विप्रया कहने का मतलब क्या है, रॉन्ग कॉग्निशन, ठीक है। विकल्पा, विकल्पा कहने का मतलब क्या है आपका, इमेजिनेशन, PVVNS, ठीक है। विकल्पा कहने का मतलब क्या है, इमेजिनेशन। निद्रा कहने का मतलब क्या है, स्लीप। और स्मृति कहने का मतलब क्या है, मेमोरी, ठीक है। ये नाम आपको याद हुए, ये नाम, ये जितने भी नाम है आपके, चाहे सांख्य क्या हो या फिर इसका हो, योगा का हो, ठीक है, ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉग्निशन, इसे ऐसे भी समझ सकते हो, कभी कभी लिख के आता है आपके पास कि जो कॉग्निशन है, ठीक है, जो हमारा कॉग्निशन का मेंटल स्टेट है, ठीक है, ये क्या है, मोडिफिकेशन ऑफ चित्ता, ये को क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये इसे, ये क्या है, 5 एफ्लिक्शंस है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 एफ्लिक्शन करके भी आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। 5 एफ्लिक्शंस है ये, ठीक है। 5 एफ्लिक्शंस बोल सकते हैं मोडिफिकेशंस ऑफ चित्ता में, ठीक है। जब हम कॉग्निटिव मेंटल स्टेट की बात करते हैं, है ना, कॉग्निटिव मेंटल स्टेट की बात करते हैं, तो वहां पे 5 तरीके के एफ्लिक्शन दिए गए। रुको मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने स्लाइड में इसको डाला नहीं, जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने डाला नहीं। जब हम बात करते हैं, देखो एक मिनट जरा, जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव मेंटल स्टेट्स की, ठीक है। कॉग्निटिव मेंटल स्टेट में जो हमारा जो मॉडिफिकेशन होता है, पतंजलि ने, ठीक है, चित्त की कई सारे चित्त ने पतंजलि ने 5 टाइप का मॉडिफिकेशन का बात किया चित्त का, ठीक है, 5 टाइप का बात किया, जिसमें उन्होंने क्लासिफाई किया कि जो हमारे इसमें जो ये जो दुख हो, मतलब कुछ जो होते हैं, जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त की बात करते हैं, सम आर पेनफुल, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पेनफुल नहीं होते हैं, है ना, मतलब दुख और सुख दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जब एफ्लिक्शन की बात की, कॉग्निटिव मेंटल स्टेट में इन्होंने बात की एफ्लिक्शन के बारे में, ठीक है, एफ्लिक्शन, ठीक। अब ये जो एफ्लिक्शंस हैं, ये आपके कुछ पेनफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ कैसे हो सकते हैं, पेनफुल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, सम आर नॉट, ठीक है, कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे दुख होंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे सुख भी होंगे, कुछ यहाँ पे दुख है तो कुछ यहाँ पे सुख भी होंगे, दोनों का मिक्सचर होता है। अब ये दुख सुख दोनों कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला आता है प्रमाण।
प्रमाण कहने का मतलब क्या है? राइट कॉग्निशन। ठीक है, प्रमाण कहने का मतलब क्या है? राइट कॉग्निशन, मतलब सही अनुभूति। विपर्या कहने का मतलब क्या है? विपर्य कहने का मतलब क्या है? गलत संज्ञान, मतलब रॉन्ग कॉग्निशन। ठीक है, ये क्या है? राइट कॉग्निशन। ठीक है, ये क्या है? गलत कॉग्निशन। ठीक है, रॉन्ग कॉग्निशन। विकल्प कहने का मतलब क्या है? इमेजिनेशन, कल्पना करना। निद्रा कहने का मतलब क्या है? नींद। ठीक है, स्मृति का हो गया आपका वही स्मृति वाली चीज। ठीक, अब प्रमाणा जिसकी बात करते हैं, प्रमाणा क्या है? राइट कॉग्निशन है। ठीक है, प्रमाणा क्या है आपका? राइट कॉग्निशन है। ठीक है, योगा स्कूल लाइक सांख्य अधेस टू 3 प्रमाण। सांख्य ने 3 प्रमाण को माना है। ठीक है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, शब्दा जिसे वर्बल टेस्टिमोनी भी बोलते हैं। इन द केस ऑफ परसेप्शन, जो चित्त है, ठीक है, चित्त थ्रू सेंस ऑर्गन, ठीक है, comes into contact with external object, the object of the world and assumes its form। मतलब क्या है? जब हम परसेप्शन की बात करते हैं, समझो, परसेप्शन की बात करते हैं, जो चित्त है, ठीक है, वो बाय द सेंस ऑर्गन। अब ये सेंस ऑर्गन कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। उसको थ्रू क्या करता है? वो कांटेक्ट में आता है विद द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड और एज्यूम करता है उसकी फॉर्म को। समझ रहे हो इस चीज को? कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो चित्त होता है, वो जो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, उनके कांटेक्ट में आके एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की फॉर्म को एज्यूम करता है इन केस ऑफ इन्फ्रेंस। और इन्फ्रेंस के केस में क्या होता है? जो चित्त होता है वो कॉग्नाइज करता है जेनेरिक नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जेनेरिक नेचर क्या है ऑब्जेक्ट का? ठीक है, एंड दिस इज इक्वालिटी एप्लीकेबल टू वर्बल टेस्टिमोनी। मतलब सिंपल से ये समझो कि अगर हम प्रमाणा की बात करते हैं, ठीक है, प्रमाणा का कहने का मतलब क्या? राइट कॉग्निशन। यहाँ पे जो चित्त होता है वो अटेन करता है, चित्त क्या करता है? अटेन करता है जो आउटसाइड एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट है उसकी फॉर्म को। ठीक है, एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट है उसकी फॉर्म को अटेन करता है, ठीक है, परसेप्शन के थ्रू। ठीक है, और इन्फ्रेंस की जब बात करते हैं तो जेनरिक नेचर ऑब्जेक्ट को ये कॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं विपर्या। विपर्या कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है? विपर्या का मतलब जैसे बोल सकते हो कि विपर्या इज अंडरस्टूड एज अ डाउट। ठीक है, द टू पोजेसेस नॉट डिटर्मिनेट नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, फॉर एग्जांपल सीइंग, देखो, सीइंग एन ऑब्जेक्ट एंड नॉट एबल टू कॉग्नाइज। समझो, जैसे रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, मतलब जैसे जो रोप होती है, हाँ, रोप को स्नेक समझ लेना, रात में उठना, नीचे रस्सी पड़ी हुई है उसको स्नेक समझ लेना। ठीक, तो ये आपने क्या किया? रॉन्ग कॉग्निशन। ये आपने क्या किया? रॉन्ग कॉग्निशन। ये लिखा हुआ ना, रॉन्ग। रोप को आपने क्या समझ लिया? आपने स्नेक समझ लिया। ठीक, तो ये क्या है? रॉन्ग कॉग्निशन है। समझ रही बात? ठीक, विकल्पा की बात करते हैं। विकल्पा की अगर बात करें, इट इज अ नॉलेज इन विच द ऑब्जेक्ट इज नोन बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हम जानते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। thus it is treated it as merely a verbal cognition। फॉर एग्जाम्पल, जो बेरन वुमेन्स चाइल्ड हॉर्स हॉर्न होता है ना, मतलब जो कहते हैं खरगोश के सींग है लेकिन उसके सचमुच में वो सींग है नहीं है ना, तो वही चीज है। मतलब ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नोन है लेकिन हम उसको, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये वाली चीज है यहाँ पे। निद्रा की बात करते हैं। निद्रा कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे सबस्ट्रेटम ऑफ नॉलेज होती है। सबस्ट्रेटम ऑफ नॉलेज कहने का मतलब क्या है? इट इज अ मेंटल मॉडिफिकेशन वेयर देयर विल बी नो कॉग्निशन। यहाँ पे कोई भी कॉग्निशन नहीं होता। ठीक है, इट इज अ नॉलेज ऑफ द एब्सेंस, मतलब किसी चीज की एब्सेंस की वजह से जो नॉलेज होती है ना, किसी चीज की एब्सेंस की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की एब्सेंस की वजह से जो नॉलेज होती है, ठीक है, वो क्या है? निद्रा में आता है। इन दिस स्टेज चित्ता इज प्रीडोमिनेटेड बाय तमस। हाउएवर दिस स्टेज वुडंट इग्नोर द माइल्ड प्रेजेंस ऑफ नॉलेज व्हाइल सम बॉडी इज इन स्लीप। ठीक है, इसको सिंपल सा एक पॉइंट में याद रखना। विकल्पा को तो ऐसे याद रखो, यहाँ पे सबस्ट्रेटम ऑफ मतलब यहाँ पे क्या होता है? सबस्ट्रेटम नॉलेज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी, मतलब किसी चीज की कमी की वजह से जो आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट में लिख लो, सबस्ट्रेटम ऑफ नॉलेज, सबस्ट्रेटम ऑफ नॉलेज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, ये आपका इसमें मैंने इधर लिख दिया, एक वर्ड को इसी में था ना, निद्रा में था ये, सॉरी, इसको इसमें लिखना, मैंने ध्यान नहीं दिया इधर, ये इसके साथ है। ठीक है,
निद्रा में। स्मृति कहने का मतलब क्या, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे उनका रिकलेक्शन कर देना, मतलब उसको रिकॉल कर लेना, यही तो स्मृति हुआ आपका। ठीक है, स्मृति इज द रिकैप्चुलेशन या फिर रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, रिकैप्चुलेशन या फिर रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब मैं इसको की पॉइंट के थ्रू यहाँ पे आपके एक मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, ये रोप स्नेक तो सही लिखा हुआ है यहाँ पे, रोप स्नेक से इसको याद रखो। जब हम प्रमाण की बात करते हैं, राइट कॉग्निशन की बात करते हैं, तो ये चित्त जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो चित्त होता है, चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ना है जो पीछे स्लाइड में लिखा है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इससे भी आपको दिमाग में रहेगा। चित्त अटेन करता है, अटेन्स द फॉर्म ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये एग्जामिनेशन के टाइम पे ये जो की पॉइंट होते हैं वो काम आते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हम फिर से रिपीट कर पाए। ठीक है, और रॉन्ग कॉग्निशन क्या होता है, रोप को स्नेक समझ लेना। विकल्पा की अगर बात करते हैं, सॉरी विप्राय हो गया ना, हाँ ठीक है, विकल्पा की अगर बात करते हैं तो ये कैसा होता है, हेयर्स हॉर्न की तरह। इसका एग्जाम्पल क्या समझ लो, देखो एग्जाम्पल से मतलब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मतलब दिस इज द नॉलेज इन विच द ऑब्जेक्ट विच इज नोन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट नोन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट विच इज नोन, ठीक है, जो नोन है बट नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल पीछे लिखा है, एग्जाम्पल भी लिख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम्पल से आ जाता है ना। निद्रा क्या है, किसी चीज की कमी की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की एब्सेंस की वजह से जो नॉलेज मिलती है, सबस्ट्रेटम ऑफ नॉलेज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। ये क्या होता है, रिकैप्चुलेशन होता है, रिकलेक्शन होता है, ठीक है, रिकलेक्शन होता है किसका, पास्ट एक्सपीरियंसेस का, पास्ट एक्सपीरियंसेस का। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। मैंने डिफरेंट नेम्स यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं, कभी कभी पूछ लिया, जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ चिता में बात करते हैं तो इसमें 5 तरीके की नॉलेज के बारे में, 5 तरीके की मॉडिफिकेशन के बारे में बात की गई, ठीक है, 5 तरीके के एफ्लिक्शन, ऐसे पूछा जाता है, एफ्लिक्शन के बारे में पूछा गया। अब ये एफ्लिक्शन जो होते हैं वो इसमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, हमारी कॉग्निटिव मेंटल स्टेट आती है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट नेम्स भी पूछा गया, तो इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब ये जो कलेशा है, ठीक है, ये जो कलेशा है वो भी 5 तरीके के होते हैं, ठीक है, योगा फिलोसफी मेंशन दैट देयर आर 5 काइंड ऑफ कलेशा, 5 तरीके के सफरिंग्स होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवाशा, ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवाशा, ठीक है। नाम, ये जितने भी नाम मैं बोल रही हूँ बार बार, ठीक है, उन नाम को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, नाम क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और उस नाम से देखो एक पॉइंट भी अगर निकाल लोगे उस नाम से तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देना इसका। अब बात करते हैं, सबसे पहले इधर आओ, समझ लो, देयर आर द सेवरल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंसेस इन चित्ता, ठीक है, जो चित्ता का हम लोग चित्ता जो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लाइक उसमें अटैचमेंट विद ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारा दुनिया का, जो संसार का, जो वर्ल्डली जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो अटैचमेंट है हमारा, वो हो सकता है रीजन। कॉग्निशन, हम किसी जो गलत कॉग्निशन हो रहा है ना, रॉन्ग मतलब विपर्या, रॉन्ग कॉग्निशन, ठीक है, रॉन्ग कॉग्निशन कहने का मतलब क्या है, इस रोप को स्नेक समझ लेना, इनएक्टिविटी हो गया, डाउट करना, केयरलेसनेस, ठीक है, ये सारी कुछ कॉजेस हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिस्टर्बेंसेस इन द चित्ता। दीज कॉजेस, अब ये जो कॉजेस हैं वो अराइज करते हैं चित्त में, इमेजिन इट सेल्फ एज अ एजेंट एंड इंजॉयर बिकॉज ऑफ द पुरुषा रिफ्लेक्शन ऑन इट। मतलब ये देखो, ये जो कॉजेज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि चित्त को ऐसा वो इमेजिन करता है, ये सारी चीजें मेरे लिए है, मुझे मतलब हम चित्त को एंजॉय करना है, ठीक है, इट्स सेल्फ एज द एजेंट वो समझ लेता है, एंजॉय करता है, क्यों, क्योंकि पुरुषा इसका ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, पुरुषा का इस पे रिफ्लेक्शन होता है, हेंस वी फाइंड दैट द अर्थली सफरिंग, ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे कुछ 5 तरीके के कलेशा भी होते हैं, ठीक है, जैसे सफरिंग बोलते हैं। द योगा फिलोसफी मेंशन दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कलेशास या फिर सफरिंग जिसे बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अविद्या,
ठीक है। सबसे पहला क्या आता है? अविद्या। अविद्या कब अराइज करता है? व्हेन वी कॉग्नाइजिंग द सेल्फ एज नॉन इटर्नल एंड मटेरियल। ठीक है, जब हम कॉग्नाइज करते हैं, ये आपका की पॉइंट है। ठीक है, जब हम कॉग्नाइज करते हैं सेल्फ को एज नॉन इटर्नल एंड मटेरियल। ठीक है, अविद्या नाम से देखो, अविद्या हमने कॉग्नाइज कर लिया कि सेल्फ क्या है? नॉन इटर्नल और मटेरियल है। बट जो रियल नेचर है, ठीक है, ये अविद्या ज्ञान की कमी है, ऐसे समझो ना। देखो, फिलोसफी को जितना हो सके उतना कहानी से समझने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो, तब तो ये दिमाग में चीजें रह जाएंगी, अदरवाइज गायब हो जाएंगी। अविद्या मतलब ज्ञान की कमी की वजह से हमने ये कॉग्नाइज कर लिया, जो सेल्फ है वो नॉन इटर्नल है, मटेरियल है, लेकिन जो उसका रियल नेचर है वो क्या है? सेल्फ कैसा है? ब्लिस है, इटर्नल है, पॉजेसेस प्योर कॉन्शियसनेस है इसके अंदर, है ना। अब बात करते हैं अस्मिता, याद रहेगा अविद्या। ठीक है, अस्मिता की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, किसको? पुरुष और प्रकृति को। ठीक है, पुरुष और प्रकृति को क्या करता है? रॉन्गली आइडेंटिफाई करता है एंड फर्दर ब्रिंगिंग देम इन एन इक्वल प्लेटफॉर्म, मतलब उसको गलत आइडेंटिफाई कर लेता है और इनको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करता है। लेकिन रियलिटी में पुरुष और प्रकृति क्या है? हमें अभी सांख्य में पढ़ा, पुरुष और प्रकृति क्या है? अलग अलग है। सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या है? अस्मिता। तो ये भी दुख का कारण है। ये भी क्या? कलेशा है, जिसकी वजह से दुख आता है। राग क्या होता है? मतलब क्रेविंग, जो मनी, पैसा, पावर है, ठीक है, इन सब का सुख के लिए जो भाग दौड़ होती है ना, वो होता है रॉ। वो क्या होता है? राग होता है। ठीक है, वर्ल्डली प्लेजर लाइक मनी, पावर एक्सेट्रा। द्वेष का होता है एंगर। ठीक है, मतलब एंगर इन द मीन्स ऑफ सफरिंग। मतलब यहाँ पे क्या आता है? द्वेष में क्या होता है? क्रोध। ठीक है, क्रोध की वजह से भी कलेश है। ठीक है, अभिनिवाशा कहने का मतलब क्या है? फियर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का भय होना। ठीक है, मृत्यु का डर होना। ठीक है, ये सभी लोगों में पाया जाता है। ठीक है, सभी को डर लगता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 कलेशास, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए। इनका इंग्लिश का नाम और हिंदी का नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अविद्या कभी कभी इंग्लिश में पूछता है, कभी कभी हिंदी में पूछता है, इसलिए अविद्या मतलब इग्नोरेंस। ठीक है, अस्मिता मतलब इगोइज्म, राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब एवर्जन, अभिनिवासा मतलब क्लिंजिंग फॉर लॉन्ग लाइफ एंड फियर ऑफ डेथ। राइट, ये चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करते हैं 8 फोल्ड पाथ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 8 फोल्ड पाथ। इंपॉर्टेंट सभी, ऐसा नहीं कि कोई चीज इसमें नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट 8 फोल्ड पाथ पे आते हैं, जिसमें योगा ट्री हम लोग को देखेंगे। ठीक है, 8 लिम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इधर आओ पहले। 8 फोल्ड पाथ में जब हम बात करते हैं तो पतंजलि ने जैसे अष्टांग योगा बोला। ठीक है, बोला गया कि जब हमें लिबरेशन है, सॉल्वेशन है, वो कैसे मिलेगा? योगा की प्रैक्टिस करके। ठीक है, योगा की प्रैक्टिस करके। ठीक, अब ये जो योगा है, ठीक है, अष्टांग योगा है। ठीक है, क्या बोलते हैं? अष्टांग योगा मतलब योगा योगा क्या कर सकता है? हमारी जो माइंड है, हमारा जो बॉडी है, जो हमारा सेंस है, उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को, ये मतलब जो योगा है ना, ये क्या कर सकता है? हमारे माइंड को, हमारे मन को, हमारी बॉडी को ये कंट्रोल करेगा। ये हमारी बॉडी को मारने का काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी को परफेक्ट बनाने का काम करेगा। जैसे बोला जाता है, एक आता है स्टेटमेंट, अ साउंड माइंड नीड्स अ साउंड बॉडी। ठीक है, नीड्स अ साउंड बॉडी। ठीक है, स्वस्थ मन को स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखने का इस कोड को, स्वस्थ मन को स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो योगा क्या देता है? योगा गिव्स अस द 8 फोल्ड पाथ ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, योगा क्या देता है? 8 फोल्ड 8 पाथ देता है। ठीक है, 8 फोल्ड अष्टांगिक मार्ग देता है। ठीक है, जिसे हम अष्टांग योगा भी दे सकते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी को मतलब परफेक्ट बना, हमारी बॉडी को परफेक्ट बना सकता है। ठीक है, अ साउंड माइंड नीड्स अ साउंड बॉडी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है यम। यम किसकी बात करता है? नॉन वायलेंस, नॉन हेट्रेड। ये मैंने जो इसके दूसरे दूसरे नाम है जिससे पूछा गया है, तो उनके नाम भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है, और नियमा। ठीक है, इनका जो सीक्वेंस है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यम के बाद आता है नियमा,
क्लीननेस की बात करता है। इसके अंदर भी 5 पार्ट हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। जो 8 लिम्स के बारे में भी देख रहे हैं ना, वो हम आगे देखेंगे। नियमा की बात करते हैं, क्लीननेस आता है, स्वच्छ आता है यहाँ पे। आसन मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स हो गया। प्राणायाम कहने का मतलब हम कैसे ब्रीथ को अपनी कंट्रोल कर पा रहे हैं। प्रत्याहारा मतलब जो हमारा सेंसेस हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन है, वो हमको उससे क्या करना है, वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट है उनसे दूर रखना है। धारणा कहने का मतलब क्या है, अपने माइंड को फोकस में रखना किसी एक पॉइंट में। ध्यान कहने का मतलब क्या है, मेडिटेशन। समाधि मतलब सीजेशन ऑफ द मोडिफिकेशन ऑफ द चित्त। ठीक, अब ये जो अष्टांग है, ठीक है, अष्टांग मतलब आष्ट। इसको देखो, आष्ट कहने का मतलब क्या है, 8। ऐसे आंग कहने का मतलब क्या है, लिम्ब। ठीक है, आष्ट कहने का मतलब क्या है, 8। ठीक है, और लिम्ब मतलब क्या है, अंग। ठीक है, अंग कहने का मतलब क्या है, लिम्ब। आष्ट क्या, 8, अंग मतलब लिम्ब। ठीक, अब इसमें देखो ये जैसे आता है योगा ट्री करके आता है। ठीक है, योगा ट्री के कहने का मतलब क्या है, जो ये है जैसे रूट है, रूट को क्या बोलते हैं, को पेन चेंज कर दो। ये जो रूट है, रूट क्या है, यम है। ठीक है, रूट क्या है, यम है। ठीक है, फाउंडेशन फॉर लिविंग ऑनरेबली एंड क्लियरली, ये अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है, बार्क क्या है, प्रत्याहारा है। प्रत्याहारा क्या है, बार्क है। ठीक है, नियमा क्या है, ट्रंक है। नियमा क्या है, ट्रंक है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, ब्रांचेस क्या है, आसन है। ठीक है, जब ब्रांचेस को देखते हो तो उन्हें कैसा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर बना रहे हैं वो लोग। ठीक है, ये क्या है, ब्रांचेस है। लीव्स क्या है, प्राणायाम है। लीव्स क्या है, प्राणायाम है। ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ द ब्रीथ। ठीक है, ये जो नेम नीचे लिखे है, डिसिप्लिन ऑफ द ब्रीथ और फिजिकल प्रैक्टिस ऑफ योगा पोस्चर, तो ये अपनी कॉपी में नोट करना है ना। फिफ्थ प्रत्याहारा क्या है, ये क्या है, बार्क है। ठीक है, फिर आता है आपका धारणा। धारणा इज द कंसंट्रेशन। धारणा क्या है, कंसंट्रेशन, जिसे बोलते हैं साप। ठीक है, ये क्या होता है, साप। ठीक, 7 क्या होता है, फ्लावर, जिसे ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर 8 क्या आता है, समाधि, जहां पे फ्रूट होते हैं हमारे। ठीक है, तो इनके जो ये नाम है अपनी कॉपी में लिख के रखना। ठीक है, अब ये जो 8 लिम्स हैं योगा के, ठीक है, हमने यहाँ पे बात देखा ना यहाँ पे कि लिम्स क्या है, अंग। अष्टांग मार्ग बोलते हैं। अष्ट मतलब 8, अंग मतलब लिम्ब। लिम्ब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, लिम्ब में जब यम की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है 5। ठीक है, 5 मोरल रेस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, यम में। ठीक है, यम में 5 कौन से, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचारा अपिग्रह। ठीक है, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग। ठीक है, और मॉडरेशन एंड जेनरोसिटी। ठीक, उसी तरह जब हम बात करते हैं नियमा, तो नियमा में भी 5 ऑब्जर्वेंसेज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये रिस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब ये रोकता है कि हमें अहिंसा नहीं करना, हमें सत्य बोलना है, हमें असत्य नहीं बोलना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, अपिग्रह करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ऑब्जर्वेंसेस कहने का मतलब क्या है, हमें प्योरिटी का ध्यान रखना है, स्वच्छ की बात करता है, संतोष रखना है, तपस रखना है, स्वधाया रखना है, ईश्वर परिधाना। ठीक है, सरेंडर करना है ईश्वर के ऊपर, है ना। ठीक, तो नियमा हो गया। ठीक, आसन नियमा। आसन की बात जब करते हैं तो पोस्चर मतलब यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग समाधि। समाधि में क्या होता है, प्योर ब्लिस होता है। ठीक है, ट्रांसक्वेलिटी होती है। ध्याना मतलब मेडिटेशन होता है। धारणा का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। प्रत्याहारा का मतलब टर्निंग इनवर्ड। ठीक है, विड्रॉल ऑफ द मतलब हम यहाँ पे विड्रॉल कर लेते हैं अपने सेंस ऑफ द माइंड टू सेंसेस को माइंड से। ठीक है, प्राणायाम कहने का मतलब क्या है, माइंडफुल ब्रीथिंग होती है, जहां पे हम कंट्रोल करते हैं अपनी ब्रीथ को। ठीक है, तो ये जो 8 लिम्स है योगा के, चाहो तो अपनी कॉपी में ट्री में बना लो, चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अहिंसा, देखो यम है, अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचारा है, अपिग्रह है। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे भी करके लिख सकते हो, मतलब जैसे तो आपको ठीक लगे अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, लेकिन दिमाग में ये रहने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसकी प्राणायाम की, ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, देखो इधर आओ। प्राणायाम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, है ना, कंट्रोल करते हैं। अब ब्रीथ को कंट्रोल करने के भी 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, पुराका, ठीक है, पुराका, कुंभक, कुंभक एंड रेकाका। ठीक, पुराका जो पहला स्टेप होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एयर अपने मुंह में भर लेते हैं। ठीक है, इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनहेलिंग करते हैं। ठीक है, इनहेलिंग करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एक्सप्रेस आफ्टर
inhaling as much as air possible tries to retain it for half of the time taken in the inhaling। मतलब हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अपने अंदर उसको रखे रहते हैं, ठीक है, जो है एयर है, उसको जितना पॉसिबल हो सकता है, जितनी देर के लिए पॉसिबल हो सकता है उतनी देर के लिए हम क्या करते हैं, उसको अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, अंदर रखते हैं, ठीक। फिर क्या होता है स्टेट रेकाका, रेकाका में हम क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं एयर को, ठीक है, रेकाका में हम क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई। तो इसको, ये जो 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको मतलब जब हम प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले हम पहले क्या करते हैं, पुराका, मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। सेकेंड में कुंभक, कुंभक में हम क्या करते हैं कि मतलब उसको रिटेन करते हैं, जितना हवा को अपने मुंह के अंदर रख सकते हैं जितनी देर के लिए उतनी देर के तक उसको रखते हैं। रेकाका में हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है प्राणायाम करने का, ठीक है, तो ये आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, पुराका, कुंभक, रेकाका, जो एक सीक्वेंस में ही है, ठीक है। अब आ जाओ ये समाधि, जैसे ये समाधि की बात की थी, समाधि में इधर, हाँ, समाधि क्या है, प्योर ब्लेस है। समाधि क्या है, प्योर ब्लेस है ना। समाधि क्या है, सीजेशन ऑफ मोडिफिकेशन ऑफ चिता, ठीक है, यहाँ पे सीजेशन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। इसके भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, देखो 2 फॉर्म्स हैं तो, लेकिन कभी मैंने पीवाईक्यू में इसका नाम देखा नहीं, ठीक है, कभी मैंने इसको मतलब देखा नहीं, तो मैंने सिर्फ 2, अब ये जो आपका संप्राजानत कॉन्शियस समाधि है या असंप्राजानत सुपर कॉन्शियस समाधि है, इसके भी फर्दर 4-5 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने पीवाईक्यू में कहीं देखा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको फर्दर ऐड नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज इसको भी फर्दर और डिवाइड किया जा सकता है। तो समाधि के सिर्फ मैंने 2 नाम डाल दिए कि बाई चांस अगर आ जाए तो दिमाग में रहे, ठीक है। संप्राजानत जिसे कॉन्शियस समाधि बोलते हैं, असंप्रजानत जिसे सुपर कॉन्शियस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुपर कॉन्शियस बोलते हैं। अब बात करते हैं गॉड एंड लिबरेशन की, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो ईश्वर को, मतलब गॉड को ईश्वर किसने बोला था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि गॉड को ईश्वर किसने बोला था। तो किसने बोला था, किसके मतलब किस फिलॉसफी में बोला गया था, तो योगा फिलॉसफी में बोला गया था, ठीक है, कि गॉड को ईश्वर किस फिलॉसफी में बोला गया था, योगा फिलॉसफी में बोला गया था। द योगा स्कूल वाइल एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ गॉड आर फाउंड इन योगा सूत्र। अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी जो गॉड है वो क्या है, ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिखना की पॉइंट के लिए। गॉड इज फ्री फ्रॉम लॉ ऑफ कर्मा, जो गॉड है, ठीक है, सारे कर्मों से मुक्त है, कोई पेन नहीं है, प्लेजर से मुक्त है, जॉय से मुक्त है, और जितने भी वर्ल्डली दुख है, अटैचमेंट है, उन सबसे जो ईश्वर है वो मुक्त है। वो ईश्वर कैसा है, गॉड कैसा है, ओमनी सेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। ये अपनी सब, ये सारे की पॉइंट है आपके, ठीक है। तो योगा फिलॉसफी में बोला गया जो गॉड है वो गॉड क्या है, ईश्वर है, ठीक है, जो ओमनी सेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, जितने भी वर्ल्डली अटैचमेंट है उन सबसे वो फ्री है। ही हैज इटर्नल नॉलेज, उसके पास इटर्नल नॉलेज है, ब्लिस है, ठीक है। His existence is beyond all limitation, जो उसकी existence है वो beyond limitations है। He is the supreme authority, God is the, ईश्वर is the supreme authority, ईश्वर क्या है, supreme authority है। What he does, it is not for his own check, जो वो करता है वो उसके खुद के लिए नहीं होता है, वो सब कुछ यूनिवर्स के लिए होता है, ठीक है। Since God is eternal, God कौन है, इटर्नल है, बेनोवेलेंट है, ऑल माइटी है, एंड ऑल परवेसिव है। ही डिसोसिएटेड फ्रॉम लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा से मुक्त है, इसीलिए ही डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ लिबरेशन, ठीक है, उसे किसी भी काइंड की मुक्ति की जरूरत नहीं है। जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है जिसे जीव बोलते हैं, ठीक है, वो कौन है, उनको लिबरेशन की जरूरत है। आप जो ईश्वर है उनको लिबरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सारे दुखों से, सारे अटैचमेंट से सबसे वो मुक्त है। वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, वो जो कुछ भी करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं, यूनिवर्स के लिए करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल है, जो जीव है, उसको लिबरेशन चाहिए। क्यों, क्योंकि ही शी हैज टू बियर द फ्रूट ऑफ हिज कर्मास, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना है। बट गॉड जो है वो ट्रांसीडेंट है, एवरीथिंग है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। ही इज डिटैच्ड फ्रॉम लिबरेशन, वो डिटैच्ड है लिबरेशन से, गॉड से। तो योगा जो स्कूल ऑफ लिबरेशन है उसे क्या बोला जाता है, केवली, ठीक है, क्या बोला जाता है, केवली बोला जाता है। तो अपनी कॉपी में ये लिख लेना, ठीक है, जितना भी की पॉइंट था मैंने इसे स्क्वायर में कर दिया, ठीक। एम ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पे, ह्यूमन पर्सनालिटी की,
ठीक है। मेथड ऑफ एजुकेशन की बात करें, कंसंट्रेशन, एसोसिएशन, साइंटिफिक एटीट्यूड की बात की गई है। रोल ऑफ टीचर की अगर बात करें तो टीचर का रोल सिर्फ नॉलेज को देना नहीं, थियोरिटिकल नॉलेज को देना नहीं होना चाहिए, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना भी आना चाहिए। स्टूडेंट की अगर बात करें तो टीचर के ऊपर उसको सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। जो भी उसे नॉलेज मिलेगी वो टीचर से मिलेगी, बिना टीचर के बच्चा कुछ नहीं कर सकता। वन हैज टू डिसिप्लिन वनसेल्फ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली, ठीक है। तो ये सारी बातें योगा फिलॉसफी में थी। तो यहाँ पे एक चीज आप ऐसे लिख सकते हो कि एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे बता दे रही हूँ, इधर आ जाओ। जो ईश्वर है, ठीक है, जो ईश्वर है, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था इसमें, इसीलिए मैं इस चीज को बता दे रही हूँ। जो ईश्वर है आपका इज फ्री फ्रॉम बस यहाँ पे आपका योगा फिलॉसफी भी हो गया है ना, बस थोड़ा सा है। ये फ्री किससे है? कलेशा से, जितने भी अफ्लिक्शंस है, ठीक है, जितने भी कलेशा है, ठीक है, एफ्लिक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है, एफ्लिक्शन से, उनसे, दुखों से ये फ्री है, ठीक है। कर्मा, कोई भी कर्मा जो है, एक्शंस है, उनसे ये क्या है? फ्री है। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना, कर्मा, एक्शन, इन सब से वो फ्री है, ठीक है। विकल्प, विकप, विकप बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? विकप, ठीक है, विकल्प, जिसे बोलते हैं वर्ल्डली इंजॉयमेंट से फ्री है, ठीक है, वर्ल्डली इंजॉयमेंट से फ्री है, ठीक है। असह्य, ठीक है, असह्य बोलते हैं, ठीक है, असह्य, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। हैबिचुअल पोटेंशीज, हैबिचुअल पोटेंशीज से भी फ्री है, ठीक है। एक बार पीवाईक्यू में से पूछा गया, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये जो गॉड है वो क्या, कौन है? ही इज फ्री, ठीक है। ये कौन है? ये सॉरी, गॉड क्या, ईश्वर जो है वो फ्री है, ओमनीसेंट है, ठीक है, ओमनीसेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी हाँ ओमनीपोटेंट है, ठीक है, और क्या है? नोवर है, ठीक है, और क्या है? ये नोवर है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, गॉड के लिबरेशन देख लिया, एम देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो योगा फिलॉसफी है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। योगा फिलॉसफी जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं रिकॉल करा दे रही हूँ हम लोग ने जो आज देखा है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज उसे लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस पूरे को, योगा फिलॉसफी में क्या क्या चीजें की गई थी, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा फिलॉसफी में किसके बारे में बात की गई थी? योग सूत्राज के बारे में बात की गई थी, ठीक है। जो योग सूत्राज हैं वो 4 तरीके के, समाधि पदा, साधना पदा, विभूति पदा, कैवल्य पदा। समाधि पदा कहने का मतलब क्या? कंसंट्रेशन। साधना पदा कहने का मतलब क्या? रियलाइजेशन ऑफ दिस एंड। विभूति पदा मतलब सुपर नेचुरल पावर। कैवल्य पदा मतलब लिबरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फिलोसफी ऑफ योगा क्या का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? चित्त। चित्त को बोला गया कि चित्त क्या है? चित्त जो है वो 3 इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मोडिफिकेशन होता है, ठीक है। चित्त क्या है? 3 इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है। यहाँ पे जो सत्व होता है वो डोमिनेट करता है रजस को। ये जो चित्त है, जो चित्त कॉन्शियस की तरह जो अपीयर हो रहा है, तो वो सच में नहीं है, वो रियल नहीं है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन है पुरुषा का, ठीक है, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन होता है। ये जो एवर्जन है, डिटैचमेंट है, इसी को हम लोग बॉन्डेज बोल देते हैं, जो दूर किया जा सकता है बाय प्रैक्टिसिंग योगा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ चिता की अगर हम बात करें, 5 स्टेजेस होती हैं: क्षिप्ता, मुदा, विक्षिप्ता, एकाग्र, निरुद्धा, ठीक है। क्षिप्ता किसके साथ डील करता है? रेस्टलेसनेस के साथ। मुदा टॉर्पिड के साथ डील करता है, ठीक है। विक्षिप्ता डिस्ट्रैक्टेड होता है। एकाग्र वन पॉइंटेड होता है। निरुद्धा रिस्ट्रेन्ड या फिर पॉजिटिवाइज, मतलब यहाँ पे क्या होता है? चित्ता ये सीजेशन आफ्टर सीजेशन जो होता है ऑफ मॉडिफिकेशन, वो वाली स्टेज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी अपनी कॉपी में लिख लेना। फिर आते हैं फॉर्म्स ऑफ चिता। प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। जब प्रख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे सत्व गुण डोमिनेट करता है। प्रवृत्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे रजस प्रीडोमिनेट करता है। जब हम स्थिति की बात करते हैं तो प्रीडोमिनेट कौन सा करता है? सत्व करता है, ठीक है।
मॉडिफिकेशन ऑफ चिता जिसे कॉग्निटिव मेंटल स्टेट बोल देते हैं। 5 एफ्लिक्शंस बोल सकते हैं, जो कुछ उसमें कुछ पेनफुल होते हैं, कुछ पेनफुल नहीं भी होते हैं, सुख भी होता है, दुख भी होता है, जिसमें प्रमाणा राइट कॉग्निशन जहाँ पे हमें सही नॉलेज मिलती है, विपर्या मतलब रॉन्ग कॉग्निशन, रोप को स्नेक समझ लेना, विकल्पा मतलब क्या है, जो चीज है ही नहीं, जो मतलब उस जो हम जानते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, निद्रा मतलब किसी ऑब्जेक्ट की एब्सेंस की वजह से जो नॉलेज है, सबस्ट्रेटम ऑफ नॉलेज, मेमोरी रिकलेक्शन करना पास्ट एक्सपीरियंसेस का। नेक्स्ट आ जाओ प्रमाणा, ठीक है, वही चीज है विपर्या निद्रा जो बताया यहाँ पे, ठीक है। अब काइंड ऑफ कलेशा जिसमें अविद्या, ठीक है, ज्ञान की इग्नोरेंस मतलब ज्ञान की कमी की वजह से, अस्मिता, ठीक है, राग, द्वेष, द्वेष क्रोध हो गया आपका, अभिनिवाशा मतलब मरने से डर लगना, राग कहने का मतलब क्या है, मनी, पावर, पैसा, प्लेजर, इन सब की तरफ भागना, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ की अगर बात करते हैं अष्टांग योगा की, ठीक है, मतलब क्या है, यम, नेमा, इनका सीक्वेंस आपको याद नहीं रखना है, जिसमें आपके 8 लिम्स होते हैं, ठीक है। यम में क्या होते हैं, 5 मोरल रिस्ट्रेंट्स होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचारा, अपिग्रह, ठीक है। नियमा में शौच, संतोष, तपस, स्वधाय, ईश्वर परिधाना, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे। अष्टांग में जो आप ये मतलब जो एक ट्री होता है, ठीक है, ट्री के जितने भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ट्री ऑफ मतलब ट्री योगा भी इसे बोला जाता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्री योगा भी बोलते हैं, जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो अष्टांग योगा के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। अष्टांग के अष्ट कहने का मतलब 8, लिम्ब कहने का मतलब अंग, तो इसे अपनी कॉपी में बना लेना, किसी भी ट्री की तरह से बना लेना, समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये आपका ये हो गया, नियमा हो गया, ठीक है, इन सब के नाम, इसके अंदर चीजें क्या होती है, जब प्राणायाम की बात करते हैं तो 3 स्टेजेस में होता है, पुराका होता है, कुंभक होता है और रेखाका होता है। पुराका में हम क्या करते हैं, पहली स्टेज होती है जब हम हवा को अपने अंदर भरते हैं, कुंभक जब हम हवा को अपने अंदर रोकते हैं, रेखाका जब हम इसको एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। समाधि भी 2 तरीके की होती है, एक कॉन्शियस समाधि होती है, एक सुप्रा कॉन्शियस होती है, ठीक है। गॉड एंड लिबरेशन, गॉड एंड लिबरेशन कहने का मतलब क्या है, ईश्वर जो है वो ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, वो जितने भी दुख हैं, सुख है, जॉय है, उन सब से क्या है, वो दूर है, ठीक है। गॉड ने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी वो करता है, वो अपने लिए नहीं करता, दूसरों के लिए करता है, लेकिन जब इंडिविजुअल की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, उसे लिबरेशन की जरूरत है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना है। जो ईश्वर है वो कर्म से मुक्त है, ठीक है, वो लिबरेशन की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली सारी चीजें, ये एम्स एंड एजुकेशन है, मेथड ऑफ एजुकेशन क्या है, रोल ऑफ स्टूडेंट और टीचर का क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो आपका क्या क्या हो गया, इधर आ जाओ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, सांख्य देख लिया, योगा देख लिया, अब वेदांता, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मैं कोशिश करूंगी, देखो वेदांता और बुद्धिज्म दोनों ही आपका बहुत अभी बड़ा है, तो वेदांता और बुद्धिज्म को हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैनिज्म जो है, ठीक है, बुद्धिज्म के साथ ही कर लेंगे, ठीक है। वेदांता को अलग करेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म एक साथ कर लेंगे, क्योंकि वेदांता में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक साथ अगर करेंगे वेदांता और बुद्धिज्म को तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अलग अलग करेंगे। ये जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, जो यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक। लेकिन जब हम बात करेंगे वेस्टर्न वाले की, ठीक है, जब हम वेस्टर्न इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे तो वो 2 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें टाइम इतना ज्यादा नहीं लगेगा, इस वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये समझने वाला भी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ सेशंस ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, आपको हेल्प कर पा रहे होंगे आपकी स्टडीज़ में। एंड अगर ये वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो भी जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी टाइम है, आज मार्च है, ठीक है, तो अभी टाइम है, तो अभी से ही अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब पढ़ने के लिए बैठो ना तो बहुत हैक्टिक हो जाता है। आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, 20 यूनिट्स है, ठीक है, 20 यूनिट्स है। इस बार का तो पेपर इतना ज़्यादा कंसेप्चुलाइज था। आपका ये जो पेपर हुआ है अभी वाला, उसको मैं डिस्कस भी करूंगी दोनों शिफ्ट का, एक बार आपका आंसर वगैरह आ जाए उसके बाद उसको हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड रखते हैं। अगर सेशन अच्छा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइएगा। उसके अलावा टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है ना, जैसे मैं यहाँ पे भी कोशिश करती हूँ आपको की पॉइंट में देने के लिए, इमेज जैसे होता नहीं है कि हम लोगों का माइंड जो होता है वो इमेजेस को जल्दी से ग्रैब कर लेता है, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके इमेजेस के थ्रू आपको टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट चीजों को
सेंड करूं जिससे आप वो समझ पाओ। तो चाहो तो अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लो, या तो इमेजेस के फॉर्म में ही वहाँ पे पड़े रहने दो, जब भी जरूरत हो तो आप इसको रिकॉल कर पाओ। तो इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा फॉर मोर अपडेट्स। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।